नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग फोर्थ ग्रेड में इतनी परसेंटेज क्यों गई। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परसेंटेज तो इतनी ही जानी थी। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन ये हो सकता है कि परसेंटेज ज्यादा जाने के पीछे बहुत बड़े रीजन है। साथियों, इतनी ही जानी थी, बहुत सारे लोगों ने कहा कितनी ही जानी थी, इतनी ही जानी थी। और मैंने भी आपको जब कट ऑफ बताई थी साथियों, ये कट ऑफ उसके इर्द गिर्द ही रही है। देखो, 100% तो हम भी नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, इतनी नहीं जाएगी, इतनी नहीं जाएगी। देखो, वही गई। मतलब लगभग हमने बताई थी उसी के आसपास गई है। परसेंटेज का ही थोड़ा बहुत अंतर आया है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कट ऑफ मेनली क्यों ज्यादा गई है। सबसे बड़ा रीजन तो एक कट ऑफ जाने का ये है कि सबसे पहले जो पुलिस के पेपर हुए, आप सबको पता है पुलिस का पेपर हुआ। इसके बाद में फिर पटवारी का पेपर हुआ, पटवारी का पेपर हुआ। इसके बाद में साथियों वीडियो का पेपर हुआ, ठीक है। इसके बाद में एलडीसी का पेपर हुआ। तो इन सभी पेपर में आप खुद देखोगे कि इन सभी पेपर में जो है राजस्थान जीके भी आई है, दूसरी बात मैथमेटिक्स भी आई है, और सीईटी का पेपर भी दिया है। सीईटी का पेपर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया है, तभी तो इन पेपर को दिया है। तो आपने देखा होगा इसमें मैथ भी आई है। तो मित्रों, ये जो चीजें हैं ना कहीं स्टूडेंट की जो तैयारी है वो इनमें बहुत अच्छी रही है। जब इनमें तैयारी बहुत अच्छी रही तो परसेंटेज इतना जाना मतलब स्वाभाविक था। लेकिन मैं ये कह सकता हूं, और आप भी कह सकते हो, कि सर परसेंटेज ज्यादा ही गई है। ये तो बात सही है कि ज्यादा तो गई है। परसेंटेज ज्यादा जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये भी है, लेकिन इससे भी बड़ा कारण है, मैं आपको बता देता हूं। कहीं ना कहीं जो ओ एम आर जो सीट है साथियों, कहीं ना कहीं इसमें भी घोटाला हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज आई है कि एसओजी के द्वारा ओएमआर सीट मांगी गई, लेकिन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड ओएमआर सीट को दे नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर ऐसे नजर आए। आपने देखा होगा कि -6 नंबर आने वाले के भी 259 नंबर आए हैं। ऐसी सूचना भी आपने देखा होगा। तो मन में थोड़ा सा ऐसा भय और ऐसा डर लगता है कि कहीं ना कहीं जो है इस फोर्थ ग्रेड के अंदर भी, इस वैकेंसी के अंदर भी घोटाला हुआ है। और साथियों, मेरा भी मन ऐसा कहता है कि शायद इसमें थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको एक बहुत जरूरी बात ये बताता हूं। देखो, ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा ही रहा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है स्कूल में। स्कूल्स जो होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जहां पर आप उन रोल नंबर के अंदर देखना, बहुत सारे रोल नंबर ऐसे हैं जो क्रम से सेलेक्ट हैं। उसमें आप देखना बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रम से सेलेक्ट हो रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर भी चीटिंग का माहौल हुआ है। कहीं ना कहीं स्कूल के अंदर भी चीटिंग का माहौल बैठा होगा। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और चीटिंग हुई होगी। इतनी परसेंटेज जाने के पीछे दो सबसे बड़े रीजन हैं। एक तो मानते हैं कि तैयारी तो है ही सही, दूसरा मानते हैं कि चीटिंग है, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है घोटाला ओएमआर सीट का। क्योंकि आपने देखा होगा अभी बहुत सारे तो पकड़ में आ रहे हैं, ओएमआर सीट घोटाले में पकड़ में आ रहे हैं ना। आपको मैं एक न्यूज दिखाता हूं, यहां पर देखो, एक न्यूज देखो आप, और इस न्यूज को देख करके आपको पता लगेगा कि यार वाकई में ऐसा हुआ है। आप खुद देखो, ये एक सबसे बड़ी न्यूज है। यहां पर आपको दिख भी रही होगी, ये देखो, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है तो मैं बता देता हूं, अच्छे से देखो इस न्यूज को और आपको ये समझ में आएगी चीजें। क्योंकि न्यूज देखना बहुत जरूरी है भाई। नहीं देखी तो फिर क्या मतलब हुआ। देखो इसमें, ये रही न्यूज। 1 वर्ष से हर माह एसओजी के पत्र जा रहे हैं, फिर भी नहीं मिले दस्तावेज। अब आप बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर भी ओएमआर सीट बदली गई होगी।
मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है कि बदली गई होगी या नहीं गई होगी? अरे कम से कम अगर 2000 ओएमआर सीट भी अगर बदल दी होगी, करोड़ों रुपए कमा लिए होंगे, 2000 तो बहुत होती है भाई, 2000 तो बहुत होती है। यहाँ पर देखो के पत्रों पर ओएमआर सीट कहाँ है, एसओजी के पत्रों पर कर्मचारी चयन बोर्ड खामोश क्यों है? अगर इतनी ही ईमानदारी है, अगर आप इतने ईमानदार हो, तो ये न्यूज, ये खबर क्यों आ रही है? क्यों आ रही है भाई? अरे क्यों उन गरीबों का, क्यों उन बेरोजगारों का गला घोंटा गया है? अगर ऐसा हुआ है तो बेरोजगारों का गला घोंटा गया है, तुम लोगों को सजा मिलेगी जिसने भी ये किया है। देखो आप यहाँ पर 3 भर्तियों के मूल ओएमआर सीट देने से बोर्ड का इनकार, गायब या जानबूझ करने दी जा रही है। बताओ जानबूझकर या गायब? मेरा तो मानना है गायब हो गई है। देखो आप 42 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट में हेरफेर हो रही है। एक बार एक ही जवाब नहीं मिल रही, एक बार एक ही जवाब दिया जा रहा है, नहीं मिल रही। अरे भाई कौन खा गया, कौन खा गया उन ओएमआर सीट को? क्यों बेरोजगारों के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है? साथियों कभी भी इतनी परसेंटेज नहीं जाती, मैं फिर कह रहा हूं, कहीं ना कहीं इसमें मामला तो गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है। और बेरोजगारों की जो आवाज है ना, वो उठेगी और तुम्हें सबको तूफान में लेके उड़ेगी। सोच लेना, जिन्होंने भी बेरोजगारों के साथ इतना कुठाराघात किया है, एक दिन तो ये आएगा वो दिन जिस दिन तुम भी ऐसे ही तड़फोगे जो बेरोजगारों को तड़फाया है तुमने। सबके नहीं तो चयनित अभ्यर्थियों की ही ओएमआर सीट दें। बताओ आप, एसओजी ये सारी बातें मान रही है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अब आप सोचिए, जब ऐसे न्यूज आती है, ऐसी खबरें आती है, तो दिल पसीज जाता है साथियों। और मानते हैं परसेंटेज थोड़े बहुत पढ़ने वाले भी अब ज्यादा हो गए, लेकिन यार इतनी वैकेंसी होने के बाद भी, और मतलब आप सोचिए, सोच नहीं पाए कि इतने नंबर चले जाएंगे क्या? कोई बात नहीं, फिर भी साथियों अपने किस्मत को ना कोसिएगा और आगे भी तैयारी करते रहिएगा। और जितनी जी जान से तैयारी कर सकते हो करिएगा। माना कि ये कुठाराघात हुआ है और बेरोजगार वो खुद ही जानता है कि क्या स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ। और बेरोजगार जितना सोच सकता है उतना शायद कोई नहीं सोच सकता। एक विद्यार्थी जितना सोच सकता है, जितना उसके दुख दर्द को जितना वो जान सकता है, दूसरा की कोई नहीं जान सकता। लेकिन इनको क्या पड़ी है? अरे इन महा जो गद्दार हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, इनको क्या पड़ी है, सोचो आप। अरे क्यों उन बेचारों का, उन गरीबों का, उन किसान के बेटों का तुमने खून किया है? तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ, क्या कर लोगे इतने पैसे को एक साथ कमा करके? जिस दिन पकड़ में आओगे ना, उस दिन ऐसी सजा मिलेगी कि मौत भी, रूह भी तुम्हारी कांप जाएगी, सोच लेना। तो साथियों, बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो कभी भी नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी इस चीज को ध्यान में रखते हुए तैयारी जबरदस्त कीजिएगा, क्योंकि तैयारी से ही जीत सकते हैं अब हम लोग। और कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। अब तो ईश्वर हो और आप हो, और आपकी मेहनत है और आपका किस्मत है, वही आपको सक्सेस करवाएगा। थैंक यू साथियों, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आपको मिला होगा। धन्यवाद। चैनल से जरूर जुड़िएगा। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी में आपको पूरे कोर्स की यहाँ पर करवा रहा हूँ। अभी हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही है, तो आप निश्चित रूप से जुड़िएगा, देखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।